नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम आज एक विशेष घटना की चर्चा कर लेते हैं। कौन क्रिमिनल है, कौन अपराध कर रहा है, अपराधी कौन है और उसका शिकार कौन है। और अगर अपराधी भी प्रोग्रेसिव हो और पीड़ित भी प्रोग्रेसिव हो तो एक ये विशेष किस्म की रसायन शास्त्र यानी कि विशेष किस्म की केमिस्ट्री बनती है। और प्रोग्रेसिव लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव विचारों में इतने डूबे हुए हैं कि कोई भी बात बड़े से बड़ा अपराध हो जाए, 1500 लोगों को मार दिया जाए, या कि बार बार बताया जा रहा है, जो कि यूरोप से भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। केरल में सबसे पहले घटना हुई थी और वहां की कोर्ट ने ही कहा था, वो बात है लव जिहाद की। लेकिन लव जिहाद को प्रोग्रेसिव लोग बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि प्रोग्रेसिव लोगों का ये मानना है कि लव जिहाद की जो लोग चर्चा करते हैं वो संगी हैं और वो बिल्कुल एक कुंद मिजाज के बदमाश लोग हैं जो कि समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। अब दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम तो हो सकता है, लड़के और लड़की के बीच में, तो ये समाज की हमेशा प्रक्रिया है, होता ही रहता है। लेकिन केरल से आया और केरल की परिस्थिति क्या है, केरल में तो वामपंथियों की सरकार। वो बात ठीक है कि उनके यहाँ विजयंगम का पोर्ट उन्होंने अडानी साहब को बनाने दिया है, क्योंकि दूसरा कोई और विकल्प ही नहीं था। तो विकल्पहीनता की स्थिति में अडानी साहब को वहाँ प्रोजेक्ट मिल गया। तो मुझे लगता है कि हम ये जो प्रोग्रेसिव बात है उससे भटक रहे हैं। क्योंकि देखिए, वामपंथियों को तो करनी है प्रोग्रेस या नहीं करनी है, भाई वो तो है ही प्रोग्रेसिव। लेकिन सरकार को भी तो प्रोग्रेस करनी है, तो सरकार को प्रोग्रेस करने में उसको जो है संसाधनों जो है वो स्थापित करने हैं। तो विजयंगम का जो ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है बाद में बात करेंगे, देखिए। लेकिन हमारे साहित्य वाहित्य का जो मित्र लोग हैं ना, उनको ये सब टेक्निकल बातों में, संख्याओं में ज़्यादा कोई विशेष रुचि नहीं होती है। लेकिन ये संख्याएं जब बढ़ती हैं किसी विशेष रूप की तरफ, किसी विशेष परिस्थिति के ऊपर इशारा करती हैं, इंगित करती हैं, उसको स्थापित करती हैं, तो हमारे लोग तुरंत पलटी मान लेते हैं। वो कहते हैं संख्या आंकड़ों में हम पढ़ नहीं पढ़ते हैं। अगर आंकड़े उनके अनुसार हों, उनके अनुरूप हों, उनके विचारों के, उनकी झूठी बातों के स्थापित करने में कोई मदद किसी तरह से कर दें, तो वो तुरंत उन आंकड़ों को डालना शुरू कर देते हैं। तो साहब, बात क्या है? एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति रेपिस्ट हो कैसे सकता है? पहली तो बात ये एक विशेष बात है। इस पे बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बात को हम कैसे मान लें कि प्रोग्रेसिव भी और रेपिस्ट भी? भाई बात तो यह है कि कोई आदमी या तो प्रोग्रेसिव हो सकता है या रेपिस्ट हो सकता है, भाई दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो इस पे यह माना जाएगा कि आपने बहुत ही शैतानी की बात की है। एक आदमी ने अपराध कर दिया, अब वो ठीक है प्रोग्रेसिव विचार रखता है, तो आप उसको प्रोग्रेसिव जो रेपिस्ट बोल देंगे? ये शैतानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई संघीय आदमी है तो वो तो कम्युनल है ही, वो जितने भी काम करेगा उसमें कम्युनल जोड़ा जाएगा, नफरत जोड़ी जाएगी। नफरत एक शब्द है, बहुत भारी वजन है नफरत में, और इसको वामपंथी मित्र सर पे उठा के, उनकी टोकरियों में इतने भारी भारी शब्द हैं कि उनको प्रैक्टिस भी है, ट्रेनिंग भी है, कि कम जो ऐसे है ना वो कहीं भी डाल देते हैं, इतना भार डाल देते हैं कि सामने वाला आदमी कहता है और ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मुझे तो नाम ले रहा है नीचे, एंगल्स, मार्क्स, लेनिन, पता नहीं कौन है ये भूत, माफ करो भी, अपन चुप हो जाओ। तो यहाँ
प्रोग्रेसिव तो रेपिस्ट कैसे हो सकता है, और कोई रेपिस्ट कैसे प्रोग्रेसिव हो सकता है? लेकिन बात तो ये है कि और उसकी पीड़ित प्रोग्रेसिव कैसे हो सकती है? यानी कि प्रोग्रेसिव लोग तो पीड़ितों को बचाते हैं। वे प्रोग्रेसिव लोगों का जो झुंड इकट्ठा हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि गरीब हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनकी आवाज, उनकी पीड़ा को प्रोग्रेसिव लोग समझते हैं, वही प्रोग्रेसिव है। यानी कि गरीबों की, महिलाओं की पितृसत्ता से महिलाएं दबी रहती हैं, माइसोजेनी। तो ये बड़े बड़े भारी भारी शब्द है भाई साहब, और ये इतने निपुण है कि ये समय देखते वो सारा का सारा जो अपना पोटला है भारी भारी शब्दों का वो सामने वाले को पटक देते हो, वो आप बंदा उसके नीचे दब जाता है, कहता है यार पिंड छोड़ाओ, ये साला आदमी बहुत ज्ञानी है, अपन तो इसकी बात मान लेते हैं। और फिर दूसरी जगह कहता हो कि यार वो तो बहुत ज्ञानी है, देखो उसने ये बोला, मुझे सारा पता ही नहीं है। तो एक प्रोपेगंडा यानी कि प्रचार प्रधान एक रैग, मैं उसको रैग बोलता हूँ कि कूड़ा करकट का मैगजीन है, जिसको एक अमेरिका में पैदा हुए वामपंथी उसके संपादक है। देखिए अमेरिका वाम, हाँ ये बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि अमेरिका में वामपंथी हो, यानी कि कोई भी अगर कोई भी कैपिटलिस्ट देश है तो वहाँ के कैपिटलिस्टों में या कि उसमें उनमें ये होड़ लग जाती है कि कैसे वामपंथियों को जो है ना फंड करें। जैसे भारत के बड़े बड़े करोड़पति, उसमें महिंद्रा बिरला टाटा सभी हैं, वो सारी की सारी जो है ना वो हिंदुओं को गाली देने वाली जो विदेश की यूनिवर्सिटियां, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, उनका खूब माने में भर भर के जो है ना वो फंड दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके संस्था के लोग, उनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनके लोग या उनके बच्चे, उनके मित्रों के बच्चे इन महान विश्वविद्यालयों में जाके असीम ज्ञान की प्राप्ति करें और उसके काम को और नाम को और परिवार के नाम को हिमालय की चोटी से ऊपर खड़ा करते हैं। तो इसलिए महिंद्रा से लेकर टाटा तक और बिरला तक, और पता नहीं कौन कौन बिरलाओं का तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो सभी लोग, ये कैम्ब्रिज है और वो पता नहीं जो भी ईवी लीग की यूनिवर्सिटी उनको खूब फंड करते हैं। देखिए और वहाँ पे मुख्य फंड तो देखिए ऑयल वेल्थ से आता है, यानी कि तेल की आमदनी से, तेलियों का जो धन है वो आता है। हम फिर भटक रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव जो है ना उस सिस्टम में चले जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्रेसिव, दो प्रोग्रेसिव मिले, यानी कि एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, वो पहले से शादीशुदा है, वो बड़े बड़े अखबारों में काम कर चुका है, बड़े खुले विचारों का आदमी है, पैट लवर है, दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं गाजा फाजा उस पर वो बहुत भारी ज्ञान रखता है ना। और जो वायर जो है ना उसके अंदर बहुत बड़ा कोई एडिटर है, पहले हिंदू में था, दोनों एक जैसे ही है। और भी एक दो मैगजीन में इधर उधर भी जाना पड़ता है ना, क्योंकि देखिए वामपंथी लोगों की सब जगह जरूरत रहती है। बड़ी समस्या ये है क्योंकि वो लफाजी काफ़ी अच्छी जानते हैं और बहुत सारे लोगों को उस तरह की लफाजी पसंद आती है। तो अखबारों में अक्सर आपको वामपंथी आराम से बैठे मिल जाएंगे। पूरा लेख पढ़ लीजिए, उसमें ये सारे भारी भारी शब्द होंगे, अगर वास्तव में आप अर्थ निकालने बैठेंगे तो 0 बटा सन्नाटा निकलेगा, आदमी कंफ्यूज और हो जाएगा। तो इसीलिए सारे पत्र पत्रिकाओं में, मीडिया में वामपंथियों के भरमारे, जैसे अपने रवीश कुमार जी है ना सब, और भी दूसरे बहुत सारे लोग हैं। तो हम फिर पटक रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव एक रेपिस्ट और प्रोग्रेसिव पीड़ित की, प्रोग्रेसिव अपराधी और प्रोग्रेसिव जो है वो पीड़ित, उसकी जो एक कहानी, बड़ी भयानक कहानी है, मैं बता रहा हूँ, दिल को हिला देने वाली कहानी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो महिला है ये भी प्रोग्रेसिव है और दिल्ली से कहीं से पार से आई है, तो दिल्ली के दबाव में पहले से ही दबी पड़ी है, उसके बाद में उसको जर्नलिज्म करना है,
तो जर्नलिज्म की जो वामपंथी धारा है उसमें तो उसको नहाना ही है, तो उसमें मिलाएगा कौन? तो ये ज्ञानी लोग तो मिलाएंगे ना। तो उसमें वहाँ स्थापित करने में एक बहुत ही प्रबुद्ध सा दिखने वाला सोशल मीडिया पे अपनी एक छवि बना करके बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही समझदार और बहुत ही दयालु किस्म का जो एक व्यक्ति था, उसकी नज़रों में ये आ गई। तो इन्होंने कहा कि हमने तो गंगोत्री में पहुंच गए हैं, अब डुबकी लगाएंगे और जो हमें तो मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी है, वो आप में रुचि ले रहा है, वो आपको लोधी गार्डन घुमाने ले जा रहा है। देखिए लोधी गार्डन, लोधी का ध्यान रखिए, किसी दूसरे वृंदावन गार्डन में नहीं ले जाएगा, वो लोधी गार्डन में ले जाएगा, क्योंकि हर चीज का अर्थ, और वामपंथियों के लिए हर शब्द कॉमा, खड़ी पाई, फुल स्टॉप, अपस्टॉपी का मतलब होता है। वो उसको इधर उधर करके अर्थ का अनर्थ करने में निपुण होते हैं, बहुत ही लफाज आदमी। तो ये जो प्रोग्रेसिव लफाज है, यानी प्रोग्रेसिव आदमी जब तक लफाज नहीं हो वो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकता। वो ना कहानियाँ ले सकता है, ना कविताएं लिख सकता है, ना पेंटिंगें बना सकता है, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी वो करके उस पर रंग फेंक करके उस पर कुछ नहीं लिख सकता। ये सब, और जिसको मैं प्रगतिशील, यानी कि मैं तो उसको प्रगतिशील कहता हूँ, लेकिन वो अलग परिप्रेक्ष्य है। अभी तो हम प्रगतिशीलों की बात कर रहे हैं। एक प्रगतिशील पुरुष है जो कश्मीरी है और विवाहित है, बड़ी उसकी सुंदर उसने छवि अपनी दुनिया में सामाजिक जो है उस पर स्तर पर गढ़ रखी है, सोशल मीडिया वहाँ गढ़ रखी है। एक नई नवेली या एक दिल्ली के अंदर एक नई महिला आती है, वो भी प्रोग्रेसिव जो है वो अमृत चख के आई है, और इस क्षेत्र में, यानी कि इस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना है, तो एक प्रोग्रेसिव गुरु उसको चाहिए जो उसके खांचों में कमी है वो उसको भर दे, वो उसको लफाजी को, उसकी समझ को एक नए हिमालय स्तर पे ले जाए। तो इसके अंदर ये जो महाशय हैं प्रोग्रेसिव एडिटर जो हैं, उन्होंने अपनी चेली बना लिया इनको, और फिर ये पीड़ित लिखती हैं कि ये मुझे किसी ट्रॉफी मित्र की तरह ले जाता था पार्टियों में, कोई सुंदर सी महिला हो और उसको कोई ट्रॉफी की तरह से ले जाए कि ये मैंने इनाम हासिल किया है, अपना कद बढ़ा है वहाँ पे। और फिर उनको ये कष्ट भी है कि उन्होंने कभी मुझे सही तरह से जो है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं किया, कभी बताया नहीं कि मेरी अंतरंग दोस्त है। अब बताओ, अंतरंग दोस्ती को ऐसे बताते हैं बंदा शादीशुदा है भाई, और वो निजाम का भी तो ध्यान रखता है ना, ईमान का भी ध्यान रखता है। और ये इनको 2-3 बातों से कष्ट है। ये सारी अपनी कहानी भी बता रही हैं उस प्रोग्रेसिव बलात्कारी, यानी कि उस प्रगतिशील बलात्कारी, क्या नई बात निकल के आई, प्रगतिशील बलात्कारी पे आरोप लगा रही हैं, लेकिन साथ में विनती भी कर रही हैं कि कोई पत्थर से न मारो मेरे बलात्कारी को, कम्युनल एंगल से मत मारो, कम्युनल एंगल लगाए, यानी कि इसको हिंदू मुसलमान मत करो। ये कितना बड़ा वजन है इस महिला के सर पे। ये हिंदू मुस्लिम के जो विषय से ना ये बहुत ही चिंतित है, विवश है, विनती कर रही है, कातर शब्दों में कह रही है कि मेरी जो समस्या है वो 2 व्यक्तियों के बीच की समस्या है, इस आदमी ने मुझे कष्ट बहुत दिया है, और ये मतलब बाय कोइंसिडेंस ये मुसलमान है, ये कश्मीरी है और शादीशुदा भी है। तो ये शादीशुदा था तो तुम उसके उस तरह की बिस्तर चेली क्यों बनी? फिर कहती है कि मेरे साथ लगातार बलात्कार होता था, बहुत मुझे पीड़ियाँ दी जाती थी, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती थी, जब मैं इस
टॉर्चर से बेहोश होकर के बदहवास हो जाती थी, तो वो मुझे रिकॉर्डिंग कर लेता था और फिर उसके बदले में मेरे से ब्लैकमेल करता था कि मैं दिखा दूंगा। और जब उसको ये एहसास हुआ, यानी कि उसको ये संज्ञान हुआ कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बलात्कार हो रहा है और मेरे साथ मानसिक प्रताड़ना मुझे दी जा रही है, मेरे परिवार को गाली दी जा रही है, लेकिन फिर वो विनती करती है कातर शब्दों में, इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़ना, इसको सांप्रदायिक रंग मत दे देना, नहीं तो नफरत की खाइयां और बढ़ जाएंगी। यानी कि ये फिर भी वो जो वामपंथियों का एक मुख्य सूत्र है कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, ये संघियों की और भगवाधारियों की षड्यंत्र है। वो उसी तरह से कहते हैं ना कि जैसे जो कश्मीर फाइल फिल्म बिल्कुल बकवास है। कोई भी प्रोग्रेसिव आदमी, वो प्रोग्रेसिव है या नहीं है, उसकी एक पड़ताल आप तुरंत कर सकते हैं। आप उससे पूछें कि भाई साहब आपने, मतलब इधर उधर की बातें कर लीजिए, उनका मूड बना दीजिए, देख लीजिए। अगर वो आपसे बड़ा आदमी है, आपको उसका कोई लाभ लेना है या उससे जानकारी बढ़ानी है, लेकिन उसकी आपको जानकारी ये बढ़ानी है कि ये प्रोग्रेसिव है या नहीं है, मान लो सिर्फ इतनी सी बात है, उसका आपको आगे आपको कोई फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, उसको छोड़ दीजिए। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि ये आदमी प्रोग्रेसिव है या नहीं है। तो इसका एक पैमाना है, एक नापना है, एक मेजरमेंट है। आप उसको बोलिए कि आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी, तो वो भड़क जाएगा, वो जितनी जोर से भड़केगा, जितनी जोर से आपके ऊपर नाराज होगा, आपको अपशब्द बोलेगा, आपको संघी और पता नहीं क्या क्या बोलेगा, आपको भगवा बोलेगा, आपको नारंगी बोलेगा, तब आप समझ लीजिए वो उतना ही बड़ा प्रोग्रेसिव है, उतना ही बड़ी प्रगतिशील है। तो एक प्रगतिशील पुरुष जो कश्मीरी है, जो बहुत बड़ा एडिटर है, जिसने अपनी छवि बड़ी जो है उदार व्यक्ति की और ज्ञानी व्यक्ति की बढ़ रखी है, और उसके साथ में मित्रता में विवश होकर के प्रेम में पड़ गई एक हिंदू वाला, और वो लगातार सब कुछ सहती रही। फिर एक कांड और हुआ कि जब उसको ये संज्ञान ठीक तरह से हुआ, बीच में कई बार हुआ होगा, लेकिन एब्यूजिव पर्सन की एक साइकोलॉजी की होती है, वो बार बार वहीं जाता है, दिस इज सेपरेट टॉपिक। तो यहाँ पे उन्होंने जो प्रोग्रेसिव के जो दूसरे प्रोग्रेसिव मित्र थे, यानी कि सारा प्रोग्रेसिव जमावड़े की बात हो रही है भाई साहब, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा आदमी। भाई ये प्रोग्रेसिव लोग की संघियों से बात करेंगे, ये नागपुर की तरफ मुंह भर के नहीं सोते। समझिए आप, अगर इनकी ट्रेन नागपुर के पास से निकल जाए तो ये जॉन पता नहीं क्या करते हैं, मार्क्स 40 पढ़ने लगते हैं। तो वो प्रोग्रेसिव जो है वो पुरुष के जो से पीड़ित एक प्रोग्रेसिव महिला ने प्रोग्रेसिव पुरुष के प्रोग्रेसिव मित्रों को बताया कि ये इतना प्रोग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव उनकी तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा मेरे ऊपर अत्याचार करता है, ये करता है, वो करता है, मेरे साथ बलात्कार करता है, मुझे गाली देता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इनको बीफ खिलाता था। भाई बीफ खाना और खिलाना भी एक प्रोग्रेसिव होने की निशानी है। क्योंकि इस्मत चुगताई ने, आप देखिए कितने साल पहले, 70-80 साल पहले, 60 साल पहले, नहीं इतने ही पहले लिखा था। कितनी बड़ी राइटर है कि जो उन्होंने लिखा है कि मेरी जो हिंदू सहेली आती थी, उसको चुपचाप उसकी सब्जी में हम बीफ खिला देते थे, और बाद में पूरा परिवार प्रसन्न होता था, उत्सव मनाता था। तो ये एक जिसको कहते हैं ना कि विचारधारा है, एक आइडिया है। तो कहाँ हम पहुंच गए, माननीय जो है वो इस्मत चुगताई की याद कर ली हमने, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया ना, उन्होंने लिखा है।
लेकिन उनके स्वीकार करने से एक बात सामने तो आई, एक दोबारा स्थापित तो हुई कि भाई वो भी कोई कम प्रोग्रेसिव थोड़ी थी। लेकिन ये ठीक है कि उन्होंने लिख दिया, ये बड़ा उपकार किया, लेकिन वामपंथियों को कोई भरोसा नहीं है। वो कह देंगे ये तो पता नहीं किस झोंक में उन्होंने लिख दिया, मतलब क्या बोलेंगे, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए ये बड़े चतुर और निपुण लोग हैं। तो हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं प्रोग्रेसिव जमावड़ी में एक प्रोग्रेसिव प्रश्न है, जो कि भाई कश्मीरी होना ही अपने आप में प्रोग्रेसिव होना है, और फिर नाम उसका उमर है तो वो डबल प्रोग्रेसिव स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में फिर उसने इस बाला के साथ जो भी कुछ किया, उसके प्रोग्रेसिव मित्रों ने मानने से इनकार कर दिया, इसको भगा दिया। मजा फालतू की बात करते हो, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत दयालु आदमी है, उससे ज़्यादा तो आदमी नहीं है पूरी दिल्ली में, नहीं पूरे देश में नहीं है। आपको शर्म नहीं आती, आप ये बात करती हैं। आप अपने दिमाग का इलाज करो, या ठीक है आप परेशानी है ना तो छोड़ दीजिए, आप बात खत्म कर दीजिए, अब नए सिरे से शुरुआत करो। लेट्स मूव ऑन, यू मस्ट लीव एवरीथिंग असाइड, भूल जाओ सब, नया अध्याय शुरू करो जीवन का। तो ये चर्चा चल रही है, 1-2 दिन से आई है, अखबारों में छपी है, इसके ऊपर मीमांसा हो रही है, उस पर बहुत सारे लोग जो है ना उस पर बातचीत कर रहे हैं, और हमें लगता है कि महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए प्रोग्रेसिव लोगों की बात है, तो हम प्रोग्रेसिव लोगों की बात नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? तो ये बड़ी आवश्यक बात है। प्रोग्रेसिव रेपिस्ट और अपराध हो, एक प्रोग्रेसिव किसी प्रोग्रेसिव आदमी का या व्यक्ति का या कि पुरुष का या महिला का हो कैसे सकता है? लेकिन एक वामपंथी और एक वामपंथन प्रेम में पड़ गए, फिर जो भी कुछ होना था हुआ। जो वो पुरुष था उसने अपने दीन और अपने ईमान के हिसाब से जो करना था उसको कराया। इसको इस वामपंथन को उसने बीफ खिलाया, इसने खाया होगा, खा के इसको आनंद की अनुभूति होगी कि मुझे 500 साल 1000 साल की गुलामी से जो है वो मुझे मुक्ति का अनुभव भी हुआ होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव स्थापित करना चाहते हैं। देखिए कश्मीर फाइल तो वो कहते हैं कि बकवास फिल्म है ना, ये नफरत पैदा करती है, एक बात ये। दूसरा बीफ भी है, जो बीफ की चर्चा करते हैं, जैसे अपने श्रीमान वो क्या कहते हैं गिरीश कर्नाड, बहुत बड़े प्रोग्रेसिव, बड़े बड़े नाटक लिखे। वे प्रोग्रेसिव लोग इतने तो नाटक लिखे और तो कम लोगों ने, उसका खोज का विषय है, इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन प्रोग्रेसिव नहीं है। विश्वामित्रानंदन पंत भी प्रोग्रेसिव, अभी पता लगा राहुल संस्कृतन भी प्रोग्रेसिव थे, यानी कि चारों तरफ प्रोग्रेसिव ही प्रोग्रेसिव थे। प्रेमचंद जी तो थे ही, तो खैर हम फिर भटक गए। तो ये एक परिस्थिति सामने आई है। एक पीड़ित प्रगतिशील महिला ने अपने प्रगतिशील पुरुष साथी या कि प्रेमी के विरोध में कुछ लिखा है, और ये भी लिखा है शायद कि पुलिस को भी कहा है संज्ञान लो। और ये जो प्रोपेगेंडा वामपंथी मैगजीन है जो रैग है, द वायर, उन्होंने अपने रैग पे भी डाला है, हाँ हमने इसका संज्ञान लिया है, हम देखेंगे। तो वो क्या देखेंगे या नहीं देखेंगे तो बाद में पता लगेगा। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि प्रोग्रेसिव लोगों के बारे में थी, एक प्रोग्रेसिव अपराधी यानी कि बलात्कारी और एक प्रोग्रेसिव पीड़िता के बारे में थी, वो आपने सुनी। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।